अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको शेंजन वीज़े के बारे में बताऊंगा कि शेंजन वीज़े की रिक्वायरमेंट क्या है, शेंजन वीज़ा अप्लाई कैसे करना है और इसकी फ़ीस कितनी है और हम किस तरह ये वीज़ा अप्लाई करके बआसानी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि किसी भी मुल्क का जब वीज़ा अप्लाई किया जाता है तो उनकी कुछ टाइज़ होती हैं। वो देखना चाहते हैं कि हमारे अपने मुल्क के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, क्योंकि हम उनके मुल्क में जा रहे होते हैं और उन्होंने देखना होता है कि ये हमारे मुल्क में बंदा आया है, इसने वापस जाना है कि नहीं जाना है। इसलिए जिस भी मुल्क ने जो भी रिक्वायरमेंट्स रखी होती हैं, इन रिक्वायरमेंट्स का मतलब भी ये होता है कि वो हमें परख सकें, हमें देख सकें कि हम अपने मुल्क में वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर हम उनको मुतमिन कर सकें अपने डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए कि हम वापस जाएंगे, तो हमारा वीज़ा बआसानी लग जाएगा। बेशक वो शेंजन वीज़ा हो, बेशक यूके का, ऑस्ट्रेलिया का, यूएसए का या कनाडा का वीज़ा भी हो, लेकिन अगर हमने उनको मुतमिन कर दिया कि हम अपने मुल्क में वापस जाएंगे, हमारे अपने मुल्क के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो हमारा वीज़ा बआसानी लग जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको शेंजन वीज़े के बारे में कंप्लीट मालूमात दूंगा। शेंजन वीज़ा बहुत बड़ा वीज़ा होता है, क्योंकि अगर हमें शेंजन वीज़ा मिल जाता है तो हम यूरोप के सब बड़े बड़े मुल्कों के अंदर विज़िट कर सकते हैं, इसलिए बहुत बड़ा वीज़ा है। और इसके अलावा होता ऐसे है कि कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती, डॉक्यूमेंट इनके कंप्लीट नहीं होते, लेकिन वो ट्रैवल एजेंटों के कहने के ऊपर वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ट्रैवल एजेंटों ने तो फ़ीस लेनी होती है, वो अपनी फ़ीस ले लेते हैं। तो होता ऐसे है कि जब डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होती तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट जो भी एम्बेसी ने रखी हैं वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो आज फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि कम से कम 6 मंथ तक वैलिड हो। उसके बाद आपको 2 अदद वाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स चाहिए होंगी। और उसके बाद आपने एम्बेसी के नाम पे एक कवरिंग लेटर तैयार करना होता है, जिनके बारे में मालूमात देनी होती है। और उसके अलावा आपने अपने विज़िट के बारे में बताना होता है कि मैं विज़िट पे क्यों जा रहा हूँ, बिज़नेस मीटिंग है मेरी, यहाँ फिर मैं टूरिज़म के लिए जा रहा हूँ और मैं कितने दिनों के लिए जाऊँगा और किस किस जगह पे विज़िट करूँगा, अपना पूरा प्लान आपको बताना होता है। तो आपने बहुत बड़ी हिस्ट्री नहीं लिखनी होती, लेकिन सिर्फ आपने उनको सिर्फ गाइडलाइन देनी होती है ताकि वो समझ सकें। और उसके बाद आपको एमआरसी, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट, जिसको शार्ट एमआरसी भी कहते हैं, वो चाहिए होता है। इसके अलावा आपको एफआरसी यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर तो आप शादीशुदा हैं तो फिर आपके फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपकी मिसेस के बारे में और आपके बच्चे हैं तो बच्चों के बारे में मालूमात होगी। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो फिर आपने जो सर्टिफिकेट बनाना है उसके अंदर आपके वालिदैन और आपके बहन भाइयों के बारे में बताया जाएगा। तो ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, ये आप अपने पास बना के रख लें, क्योंकि किसी भी मुल्क का आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। बाद आपको ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रैवल इंश्योरेंस आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से बआसानी 2 से 2,500 में बनवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आपको एनओसी भी साथ जमा करानी पड़ेगी। और अगर आप प्राइवेट मुलाजिम हैं तो आपको जॉब एम्प्लॉयमेंट लेटर बनाना पड़ेगा। उसमें आपको अपनी कंप्लीट डिटेल देनी पड़ती है, आप किस डिसिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी कितनी है और कब से आप इस फर्म में काम कर रहे हैं। और उसके अलावा आपने साथ में अपनी 3 सैलरी स्लिप्स भी इसके साथ लगानी होगी। और कुछ दोस्त पूछते हैं कि सैलरी कितनी होनी चाहिए, कितनी हमारी सैलरी हो तो हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा, हमारा केस मजबूत हो जाएगा। तो कोई भी एम्बेसी नहीं बताती कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी 50+ सैलरी हो तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट हो जाता है। और अगर आपका बिज़नेस है तो आपको टैक्स रिटर्न जमा कराना पड़ेगा, 3 साल का आपका टैक्स रिटर्न होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड हैं तो आपको ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड भी जमा कराना पड़ेगा, ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा।
और अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो आप इसके भी डॉक्यूमेंट जमा करा दें, ये प्लस पॉइंट आपके लिए हो जाएगा। और सबसे आखिर में जिस पर वीज़े का ज़्यादा दारोमदार होता है वो बैंक स्टेटमेंट है। तो आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जमा करानी पड़ती है और उसके साथ बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी जमा कराना पड़ता है। बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि उसमें आपकी डिटेल होती है कि आपका ये अकाउंट कब से है इस बैंक के अंदर और आपका ये अकाउंट अभी भी मौजूद है। और उसके बाद अगर तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है तो फिर आपके लिए 5 to 6 लाख भी बहुत हैं। लेकिन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आपके तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा अमाउंट बैंक स्टेटमेंट में होना चाहिए, जो कि क्लोजिंग बैलेंस के तौर पर होगा। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।